Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube channel Math Scholar। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो टॉपिक स्टार्ट किया हम लोगों ने, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्लियर है? और आपको बताया गया था कि इस टॉपिक से बीपीएससी टीआरई में 2 क्वेश्चंस तो फिक्स है फ्रेंड्स, पूछता ही पूछता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था, एक क्वेश्चन भी आपको दिखाया था कि देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्लियर है? उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जा करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं यदि अभी तक आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रमचय यानी परमुटेशन। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में या सभी को लेकर बनाया गया है। क्लियर है? क्रम गुणित संकेतन, जिसको हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग समझते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी पे आपका टॉपिक जो है पूरा डिपेंड करता है। प्रथम, n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को जिस संकेत से व्यक्त किया जाता है उसे क्रम गुणित संकेतन कहा जाता है। इसे n का फैक्टोरियल या n, ये वाला सिंबल देख रहे हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं फैक्टोरियल n से निरूपित किया जाता है। इतना या इतना, दिस इज रीड एज फैक्टोरियल n। ये जो दोनों सिंबल है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल n के नाम से जानते हैं। अब फैक्टोरियल n का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? तो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू होता है 1 से लेकर के आप कहाँ तक जाइएगा, मल्टीप्लाई करके n तक पहुँच जाइए। क्लियर है? 1 से n तक। जैसे देखिए यहाँ पर 1 × 2 × 3 × 4, अब ये बढ़ रहा है और लास्ट में n जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो 4 से पहले क्या है? 3 है, 4 के बाद 5 आएगा लेकिन 4 से पहले 3 आएगा। उसी तरीके से n है, n के बाद कुछ नहीं है लेकिन उससे पहले क्या होगा? एक माइनस वाला होगा, जैसे 4 से पहले 3 था। तो 1 से लेकर के आप n तक जाइए या n से लेकर के घटते हुए 1 तक जाइए। ये दोनों किसका वैल्यू होता है? फैक्टोरियल n का वैल्यू होता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ वैल्यू हम लोग समझते हैं। 0 का फैक्टोरियल, इसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होता है। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। 2 का फैक्टोरियल अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो 2 से लेकर के कहाँ तक मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स? 1 तक, तो 2 हो जाएगा। 3 का फैक्टोरियल चाहिए तो 3 × 2 × 1। समझ रहे हैं ना आप? जिसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना होगा वहाँ से स्टार्ट कीजिए, आप 1 तक पहुँच जाइए, 6 हो गया। 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 24। इसी तरीके से आप जो है एटलीस्ट कम से कम 10 का फैक्टोरियल, ये आप याद रखें यहाँ तक। ठीक है? कैलकुलेट करने के लिए आप सीख जाएं। जैसे कि यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 5 × 4 का फैक्टोरियल लिख देंगे। आप 4 का फैक्टोरियल होता है 24, तो 24 × 5 = 120। वैसे ही ये सारे वैल्यू क्या हुआ? कैलकुलेट किया गया है। क्लियर है? अब जैसे अगर हम NC2 की बात करते हैं तो इसका वैल्यू होता है n × n-1/2। आप इन्हें भी ध्यान रखें। NC3 की बात अगर हम करते हैं तो n × n-1 × n-2/6 होता है। ये हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे तो कभी इसका यूज होगा तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा। ठीक है? आप इसे भी याद रखें या फिर अपने माइंड में इसे सेटअप कर लें। चलिए हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दिख रहा दोस्तों? चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है। क्लियर है? पार्ट 2 है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, और एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। क्लियर है? जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 झंडे आपको दिए गए हैं। कितने झंडे दिए गए हैं? 4 झंडे, जिसको डेकोरेट करना है 2 झंडों के रूप में, एक के ऊपर एक। क्लियर है? कितने तरीके हो सकते हैं सजाने के लिए? इस तरीके से एक यहाँ झंडा होगा, दूसरा यहाँ होगा। दिख रहा है आपको? क्लियर है? तो देखिए 4 झंडा दिया हुआ है आपको, 1 2 3 और 4। और इसमें कहीं भी रिपीटिशन वाले कंसेप्ट पे फोकस नहीं किया गया है। रिपीटिशन अलाउड है या रिपीटिशन अलाउड नहीं है। हम क्या करते हैं इसको भाई 4 तरीके से इसको हम क्या करते हैं? भर सकते हैं। यहाँ पे 4 तरीका यूज कर सकते हैं।
क्लियर है? कैसे कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए, या फिर आप यहाँ पर तीसरा नंबर दे दीजिए, या फिर आप यहाँ पर दूसरा नंबर दे दीजिए, या फिर पहला दे दीजिए। यानी टोटल वे की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ वेज, तरीकों की संख्या, तो वो तो 4 हो गया आपका। तो जब यहाँ पर 4 तरीका हो गया तो यहाँ पर कितना तरीका होगा? 3 ही तरीका होगा ना। 4 तरीका ऊपर और नीचे क्या होगा? 1 कम होगा, 3 तरीका। और आधारभूत का गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या कहता है? हम लोग कुल तरीकों की संख्या निकालने के लिए सबको क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। कुल तरीका कितना आ गया दोस्तों? 12। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अंकों 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है? अब देखिए, आपको 5 नंबर से दिए गए हैं, 1 से लेकर के 5 तक। कितने नंबर का संख्या बनाना है? 2 अंकीय सम संख्या। मान लीजिए 1 2 2 अंकीय सम संख्या बनाना है आपको, ठीक है। अगर हम बात करें 1 2 3 4 5, इसमें सम संख्या की बात करें, 1 2 है और 1 4 है। इसको आप समझिए कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? जब आप समझ जाइएगा तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 2 सम संख्या, 1 2 है और 1 4 है, लेकिन आपको टोटल डिजिट हैं कितने? 5 हैं। इसी सब का यूज करना है, लेकिन आप रिपीट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम भरते हैं तो या तो आप इस 2 को यहाँ फिलअप कर सकते हैं, इकाई स्थान को, या 2 अगर नहीं देने का मन है तो आप 4 दे सकते हैं, क्योंकि सम संख्या बनाना है, 2 अंकीय सम संख्या बनाना है। सम संख्या बनाने के लिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे 62 है, क्या है ये? सम संख्या है। 84 है, सम संख्या है। 32 है, सम संख्या है। तो आप देख रहे हैं इकाई जो प्लेस है यहाँ पर इवन डिजिट होना चाहिए, तो इसीलिए पहले हम इसको फिक्स कर लिए। या तो 2 रख सकते हैं या फिर 4 रख सकते हैं। तो तरीका कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पर 2 तरीका हो गया। क्लियर है? 2 तरीका। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं? रिपीट करने की अनुमति दिया है, रिपीटिशन इज अलाउड दिया है। तो 2 तरीका ये हो गया, 1 2 3 4 5। तो इसको हम कितना तरीका से भर सकते हैं? 5 तरीका से। कोई भी नंबर फिर से हम यहाँ पे दोहरा करके रिपीट कर सकते हैं। तो टोटल तरीका कितना हो गया दोस्तों? 5 गुना 10। 5 गुना 2 बराबर 10। क्लियर है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंक 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो? दूसरा, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। अब हमें एक बात बताइए, 1 2 3 4 5 इन सब का यूज करना है आपको। 1 से 5 तक 3 अंकीय संख्या बनाना है। कितना अंक का संख्या? 3 अंक का। एक चीज़ आप बताइए, इसमें ये नहीं बताया गया है कि सम संख्या बनाना है कि विषम संख्या बनाना है। तो कोई बात नहीं, हम कोई भी नंबर अब यहाँ पर फिक्सेबल नहीं है कि हमें इवन रखना है या ऑड रखना है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, देखिए, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। अगर हम इसको भरना चाहें तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 तरीका तो यहाँ से हम भर सकते हैं इसको 5 तरीका से। अब हम क्या करते हैं, पहला समझते हैं कि यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड कर रहा है। तो भाई रिपीटिशन अलाउड कर रहा है तो इसको भी हम 5 तरीका से भर सकते हैं, इसको भी 5 तरीका से। जब रिपीटिशन अलाउड हो तो हम लोग क्या करते हैं, n का पावर r फॉर्मूला यूज करते हैं। तो n का वैल्यू 1 2 3 4 5 है, और r कितना हो गया? 1 2 3, 3 अंकीय संख्या बनाना है। तो टोटल तरीकों की संख्या कितना हो गया दोस्तों? 125। क्लियर है? अब देखिए, इस चीज़ को समझिए आप अच्छे से। रिपीटिशन अलाउड कर दिया है, तो जब हम इसको 5 तरीका से फिलअप कर सकते हैं तो हम इसको 4 तरीका और इसको 3 तरीका से काहे फिलअप करेंगे? क्योंकि रिपीट करने के लिए वही बोल रहा है। तो हम भी यहाँ भी 5 दे दिए, यहाँ भी 5 दे दिए। क्लियर है? पहला का आंसर कितना हो गया? 125। अब दूसरा समझिए। दूसरा कहता है कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो दूसरा में हम क्या करेंगे, इसको अगर हम 5 तरीका से भरते हैं तो इसको फिर अब 5 तरीका से नहीं भर सकते हैं, 1 2 3 4 ही तरीका से भर सकते हैं इसको 3 तरीका से। 4 तिया 12 5 60। दूसरा कितना तरीका हो जाएगा? कुल तरीकों की संख्या 60। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उसमें सिर्फ 3 संख्या बोल रहा था, 3 अंकीय संख्या, लेकिन यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि सम संख्या होना चाहिए। तो सम संख्या होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस होगा उसको हम लोग फिक्स कर देंगे। सम संख्या कितना कौन कौन है दोस्तों, 2 है, 4 है, 6 है। तो देखिए या तो आप यहाँ 2 रख सकते हैं या फिर 4 रख सकते हैं या फिर 6 रख सकते हैं। तो तरीका कितना हो गया दोस्तों, 3 तरीका। अब रिपीटिशन की अलाउड बोल रहा है, रिपीटिशन इज अलाउड, तो हम लोग टोटल कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम 6 तरीका से भर सकते हैं, तो इसको भी 6 तरीका से। रिपीटिशन अलाउड है, टोटल तरीका हो गया 6 गुना 6 गुना 3, 36 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 3 18, 3 3 9 1 10, 108 तरीका टोटल हो गया। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती हो। क्लियर है। प्रथम 10 अक्षर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 0 से 3 4 5 6 7 8 9 टोटल काउंट कीजिएगा तो 3 3 6 6 4 कितना हो गया 10। अब बनाना क्या है, 4 अक्षर के कोड बनाना है आपको, 4 अक्षर के कोड 1 2 3 4। ठीक है। तो देखिए रिपीटिशन अलाउड नहीं किया है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम इसको कितना तरीका से भर सकते हैं, 10 तरीका से। दिख सकता है आपको, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है माय फ्रेंड्स, तो इसको 10, तो इसको 9 तरीका से, इसको 8 तरीका से, इसको 7 तरीका से। अगर रिपीटिशन अलाउड रहता दोस्तों तो इसको 10 तरीका से किए, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 रिपीट कर देते। अब गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या कहता है, कुल तरीकों की संख्या निकालना है तो सबको गुना कर दीजिए। 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 90 हो गया, 8 7 56 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50 5040 कुल तरीकों की संख्या। क्लियर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ टेलीफोन टाइप के, कोडिंग टाइप के, TRE 2.0 में पूछा गया था BPSC में। क्लियर है दोस्तों, इसको आप अच्छे से समझिए। 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग करना है, 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाना है, 1 2 3 3 2 5। क्लियर है। 0 से 9 तक की अगर हम बात करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी का प्रयोग करना है। लेकिन इसमें क्या बोल दिया गया है कि यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता हो, यानी कि इसको आपको फिक्स कर दिया है, इस 2 नंबर को 67। क्लियर है। तो इसको अगर फिक्स कर दिया 6 और 7 को, अगर इसको हम हटा दें तो कितने नंबर हमारे पास रिमेनिंग बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर रिमेनिंग बचे हैं। तो हम इसको कितना तरीका से फिलअप कर सकते हैं, 8 तरीका से, इसको कितना तरीका से 7 तरीका से, इसको कितना तरीका से 6 तरीका से। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आ सकता है, रिपीटिशन अलाउड ही नहीं किया। अगर रिपीटिशन अलाउड रहता तो हम इसको 8 तरीका से भरे, तो यहाँ भी 8 तरीका, यहाँ भी 8 तरीका। क्लियर है। अब गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या करता है, कुल तरीकों की संख्या अगर हमें निकालना हो तो इन सब को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दिख रहा है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 7 × 6 कितना हो जाएगा, 7 42 × 8 8 दूना 16 8 चौक 32 1 33 336 तरीका टोटल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन हैं इसमें, हमें लगा एक ही क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, तो परिणामों की संभव संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, एक सिक्का को जब आप एक बार उछालिएगा या तो आपको हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्लियर है। अब इसे कितना बार, 3 बार उछाला गया है, तो यहाँ पर 1 2, तो इसको क्या कर देंगे, कुल परिणामों की संख्या 2 का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 8। ये बहुत ही सिंपल सवाल था। क्लियर है दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 1 बाय
इसको हम लोग फैक्टोरियल पढ़ते हैं, ठीक है। यदि 1/8 का फैक्टोरियल प्लस 1/9 का फैक्टोरियल बराबर x/10 का फैक्टोरियल हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 8 का फैक्टोरियल प्लस 1/9 का फैक्टोरियल बराबर x/10 का फैक्टोरियल। तो देखिए 10 का फैक्टोरियल को क्या हम लिख सकते हैं, 10 गुना 9 का फैक्टोरियल। जहाँ पे आपको रुकना हो ना तो क्या कीजिए, वहाँ पर फैक्टोरियल का सिंबल दे दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 1/8 का फैक्टोरियल प्लस इसको भी हम वैसे लिख सकते हैं 9 गुना 8 का फैक्टोरियल बराबर x/10 गुना 9 का फैक्टोरियल। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखिए 1/8 का फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा दोस्तों 1 प्लस 1/9। क्लियर है, x/10। अब 8 हमको काटने के लिए एक स्टेप और बढ़ जाते हैं दोस्तों, 9 गुना 8 पे जाकर रुक जाते हैं। जहाँ आपको रुकना है वहाँ फैक्टोरियल का सिंबल दे दीजिए। अब ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, 9 1 10 बटा कितना हो जाएगा 9 बराबर x/10। 9 10 गुना 9 10 गुना 9 90 हो जाएगा। तो देख लीजिए आप 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर 10 गुना 10 कितना हो गया 100। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 100। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। अब इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसे ऐसे सॉल्व मत कीजिए, ठीक है। इसका क्या ट्रिक है सो देखिए, 8 9 10 लगातार रहेगा जब भी रहेगा तो आपका, ठीक है। नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगातार मिले क्वेश्चन में, जैसे 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, ठीक ना। अब जैसे एक और क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल बराबर x/8 का फैक्टोरियल। देखिए लगातार है 6 7 8, ठीक है। तो इसमें x का वैल्यू क्या आएगा ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है, अपना आंसर बता करके। लेकिन इसका आंसर आएगा कैसे 100 ट्रिक से, वो हम आपको बताते हैं। 8 9 10 है तो आपको कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू निकालने के लिए x के नीचे जिस नंबर का फैक्टोरियल रहेगा दोस्तों उसका स्क्वायर करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो x के नीचे कौन सा नंबर है 10, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 100। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपका आंसर आ गया 100। क्लियर है। अब आप इसका कमेंट, आप आंसर कमेंट करके बता सकते हैं आसानी से कि इसका आंसर कितना आएगा। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं और आप हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।